नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें राजनीति और अध्यात्म दोनों का ही ज्ञान है और अनुभव है। तो चलिए आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे राजनीति के कुछ नए पहलुओं। आज हमारे साथ है राणा यशवंत प्रताप सिंह जी बिहार से। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और होते हैं इनसे रूबरू। नमस्कार, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत-बहुत मुलाकात में। धन्यवाद आपका। यशवंत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीति से क्यों जुड़े? देखिए, जब मैं यहाँ पढ़ाई करने के आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा घर छपरा है और पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन में जब मेरा दाखिला हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा कि छात्र राजनीति मैंने देखा और मुझे लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। चूँकि हमारा पहले से ही ध्येय था कि समाज सेवा, हर आदमी जी, के जीवन का उद्देश्य होता है। आज युवा इस बात को निश्चित करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करता है कि एक तरफ पारिवारिक दबाव, परिवार के उद्देश्य कि अगर माता-पिता भेजते हैं तो किसी से डॉक्टर, किसी से इंजीनियर, किसी से आईएएस की अपेक्षा रखते हैं। वैसे मेरे भी माता-पिता ने आईएएस बनने का लक्ष्य देकर मुझे भेजा था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई तो मैं करूँगा, जानकारी के लिए ज़रूरी है। लेकिन विशेष रूप से सेवा हमारे जीवन का उद्देश्य हुआ और सेवा का जब आप क्षेत्र में उतरते हैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ना भी पड़ता है। और इसको लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसका ऐतिहासिक छात्र राजनीति का बड़ा महत्व रहा है और यहाँ से देश के 5 प्रधानमंत्री बने हैं और अनेक नेता जो आज समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। तो मैंने इस क्षेत्र को चुनकर राजनीति में प्रवेश किया छात्र जीवन से ही। ओके। यशवंत जी, आप वर्तमान में ऐसी कौन-सी सेवाएँ दे रहे हैं और अब तक आप किन-किन सेवाओं में आप भागीदार हैं? इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2007 से लेकर 16 तक हमने यहाँ सक्रिय छात्र राजनीति किया, जिसके दौरान उस समय की जो सरकार थी, उसकी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़े, जिसके कारण 7-8 बार हमें जेल भी जाना पड़ा। और उस समय के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली होती थी, तो नौजवानों की आवाज़ बनकर हम लोग नेतृत्व करते थे। जब मुझे पुनः वापस होना हुआ अपने प्रदेश के अंदर यानी बिहार के अंदर, तो चूँकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर, हमारा एक जी, विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा, जिससे जुड़कर हमने राजनीति किया, उसी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आकर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करना आरंभ किया। मेरा ज़िला जो है छपरा है और छपरा में बिहार प्रदेश में जब 2016 में इस समय के बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन जी, उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो। तो उनके नेतृत्व में बिहार का युवा मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में पूरे बिहार भर में संगठनात्मक काम किया। जी, कमल क्लब एक बिहार युवा मोर्चा के द्वारा बनाया गया, जी, जिसमें 16 से 25 साल के नौजवानों को जोड़ने का, राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने के लिए जी। प्रयास मैंने पूरे बिहार के स्तर पे किया। हुँ, हुँ, और साथ ही दूसरे टर्म में मैं बिहार युवा मोर्चा का प्रवक्ता रहा हुँ। और उसके साथ मैं अपने छपरा को केंद्र बनाकर, चूँकि हर व्यक्ति का एक केंद्र होता है जी, और जी। चूँकि हमारा घर छपरा है, तो हमने अपना राजनीतिक सामाजिक केंद्र छपरा को रखा और उसके बाद पूरे बिहार भर में जो संगठनात्मक काम था, उस काम को भारतीय जनता पार्टी जो भी देती थी, उस कार्य को करता था। और साथ ही छपरा की जनता के लिए, जो हमारी विधानसभा की जनता है 118 की, उस जनता के लिए मैंने राजनीतिक सामाजिक कार्यों के साथ-साथ आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी आरंभ किया और वो मुझे मिली प्रेरणा, चूँकि मैं छात्र जीवन में यहीं से जुड़ा था और अक्सर यहाँ जब कुंभ 2013 का लगा था, वो मेरी आँखों के सामने था। जी। और 2013 के बाद अनवरत जो माघ मेला यहाँ लगता है हर साल, हुँ, हुँ। उन मेला में मैं संतों का दर्शन किया करता था, आता था और घूमता था यहाँ। आध्यात्मिक अभिरुचि शुरू से ही थी। जी, जी। तो मैं खोजता था कि भाई कौन से संत आए हैं, क्या सबका माने सत्संग कैसा है, कैसे उन लोगों से सवाल-जवाब करना जी, और उनके जी। पास जाना, उनका हुँ, हुँ। मार्गदर्शन लेना, उनका दर्शन करना। तो मैंने सोचा कि 2017 के बाद सरकार परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व मिला और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस 2019 के कुंभ मेला की तैयारी दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के रूप में आरंभ किया। तो मुझे लगा कि 17 में जो इलाहाबाद नाम था, जो हम लोग का नाम नहीं जी, था, आक्रांताओं के द्वारा हम लोगों पे थोपा गया था। जी। तो पुराना नाम जो प्रयागराज था, वो हुआ और साथ ही यहाँ हुँ। पौराणिक जो आध्यात्मिक और जो ये सांस्कृतिक विरासत थी, इसकी जी, सांस्कृतिक जी। विरासत, हुँ, वो जो हुँ। पुनः स्थापित हुई। तो 2019 से हमने एक अभियान आरंभ किया कि मैं अपने छपरा के लोगों को, और जी। मैं छपरा को केंद्र बनाया हुँ, और एक हुँ। नारा दिया
और धर्म जागरण अभियान के तहत कि जी हमारे जी सनातन धर्म के लोग इस चीज को जाने कि सनातन का गौरव भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोग जानते थे। जी। और इस चीज को लेकर छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे, हम्म इस स्लोगन के साथ हम्म हमने यहाँ पर छपरा के लोगों को यहाँ भजन, भोजन, ठहरने का प्रबंध और सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई। और जी 2024 तक उनके आने जाने के किराया, यहाँ तक कि शिविर में आने तक की व्यवस्था अच्छा हमने अपने प्रयास से अपने सहयोगियों के साथ मिल करके जी एक लंबी संख्या लोगों को यहाँ पर ठहरने, रुकने और पूरा मेला परिसर में सत्संग सुनने और माँ गंगा यमुना के मध्य स्नान करने, माँ सरस्वती संतों की वाणी में है वहाँ पे ले जाने और अपने यहाँ सत्संग कराने से लेकर एक बड़ा अभियान, लगभग 10,000 लोग जी 2024 तक छपरा और बिहार से स्नान कर चुके। 2025 का जो महाकुंभ, जिसका शुरुआत देश और दुनिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा होने लगा, जी तो मैंने भी एक अभियान छेड़ा और हमने अपने विधानसभा के पंचायतों के हर गांव में जाकर जी लोगों को कहा कि देखिए, रोजमर्रे से हट करके हमें यह जानना होगा कि भारत की भूमि क्यों भारत विश्व गुरु कहलाता था और भारत में आध्यात्मिक चीजों पर इतना बड़ा रिसर्च क्यों हुआ है। जी तो अगर हुआ है तो उस भूमि पर हमें जाना चाहिए जहां संतों की इतनी बड़ी संख्या आ रही है, जी जहां देश और दुनिया के अनेक संगठन आ रहे हैं जो सनातन के लिए, जो अध्यात्म के लिए बड़ा कार्य करते हैं। और उसको लेकर हमने लोगों को जगाना आरंभ किया और पंचायतों के हर गांव से लेकर नगरों के हर वार्डों से लेकर लगभग 4 महीना में 300 बैठकें की और उन लोगों का 1500 परिवारों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया कि आप परिवार के साथ महाकुंभ आ रहे हैं जी और आप तो आ ही रहे हो, साथ ही आपके जानने वाले पूरे बिहार राज्य से हों या भारत के किसी भी राज्य से हों या आपके सगे संबंधित हो, परिचित हो, हम उन्हीं को नहवाएंगे जो आपसे जुड़े हुए हों। तो इसीलिए हमने इस नारे को आगे बढ़ाया था कि भाई छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे और भारत के अन्य हिस्से से भी लोग आए। अभी हमारे शिविर में गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के जो भी हमारे छपरा से जुड़े हुए हैं। और अब तक आपको बताना चाहूंगा कि 12 जनवरी को हमारे शिविर का उद्घाटन हुआ, लेकिन 11 जनवरी को ही लोग आ चुके और अब तक 15,000 लोग इस सेवा का लाभ लेकर जा चुके हैं, जहां उनको ठहरने से लेकर भोजन की व्यवस्था से लेकर सब कुछ निःशुल्क और सारी व्यवस्था का लाभ हम लोग दे रहे हैं लोगों को। जैसे कि अनेक जो यहाँ पर मेला परिसर के अंदर, मेला के अंदर अनेक संगठन है, अनेक राजनीतिक गुरु हैं, वो सबसे लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि पूरा मेला घूमिए। अगर मेला घूमते हैं और संतों का दर्शन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सनातन के इस महत्व को समझ पाएंगे। जी, आपके लिए ये सनातन धर्म का महत्व क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं? तो ये सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत, और आत्मा जो है शाश्वत है और परमात्मा शाश्वत। और आत्मा से परमात्मा की बीच की दूरी जहाँ तय की जाती है वही सनातन है। दुनिया में अनेक पंथ हैं जो दुनिया में भोग विलासताओं को लेकर, चीज़ों को लेकर कि ये चीज़ें मिलती है अगर आप इनकी इबादत करते हो, चाहे इनकी प्रेयर करते हो। लेकिन सनातन कहता है कि अगर आत्मा को कहीं शांति मिलती है तो परमात्मा में ही मिलती है, यानी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा स्वरूप में प्रकट हो जाता है तो जीवन के उसके लक्ष्य ही यही है और उसी को शांति मिल सकती है। और उसके लिए साधना, तप, व्रत, नियम जो भी बनाए गए हैं हमारे सनातन में बड़ा ही साइंटिफिक है कि कैसे व्यक्ति पहला क्लास में जब क ख ग पढ़ता है तो कैसे देवी देवताओं की पूजा करनी है, कैसे धीरे धीरे इसमें मन लगाना है। हमारे धार्मिक स्थल, हमारे मंदिर, इन चीजों के लिए भावना पवित्र करने की जगह है कि पवित्रता कैसे आएगी। तो ईश्वर का जो जहाँ पे ईश्वर की चर्चा है, जहाँ ईश्वर के विषय में सोचा जा सकता है तो यहीं पे सोचा जा सकता है। और जब आप सोचते सोचते भावनाओं में पवित्रता आएगी तो उस परमात्मा पथ पे चलने की क्षमता मिलेगी। इसी का अर्थ हम समझते हैं कि सनातन वही है जो आत्मा से परमात्मा की बात करता हो, ये शाश्वतता की बात करता हो। इसके अलावा सब कुछ जो है टेम्पररी है, ये परमानेंट है। और इसी का अर्थ सनातन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि है। जी। सनातन धर्म हम सभी का एक प्राचीन धर्म है जिसे हम सभी मानते हैं, पर आज की जो युवा पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं इससे बहुत दूर जा चुकी है। तो उसे फिर से इस सनातन धर्म से जोड़ने के लिए क्या कार्य करने चाहिए और किस तरीके से इन्हें पुनः अपने सनातन धर्म से जोड़ा जा सकता है? देखिए, युवाओं में जो कमी आई है, हम मानते हैं कि इनके परिवारों में पहले कमी आई।
हमारे माता पिता जो भी हैं, जो युवा आज हैं, शुरुआत उन्हीं से गड़बड़ी की हो जा रही है, परिवार से ही। जो हमारे घरों में पहले पूजा पाठ पद्धति की व्यवस्था थी, अब लोगों के पास समय नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान कर्म में ही भगवान है। दरअसल कर्म में भगवान है, इसकी व्याख्या ही लोगों ने गलत तरीके से कर दिया। और लोग श्री कृष्ण जी का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कर्मणि वाधिकार आस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि जो कर्म है वो भक्ति रूपी कर्म की उन्होंने बात किया। और हमारे यहाँ भक्ति का थोड़ा सा भी लोग नहीं चाहते कि भक्ति से जुड़े। हम लोग यहाँ रामायण रखा जाता था, भागवत गीता रहता था, लोग सुबह उठते थे तो भगवान के मंदिर में पूजा करते थे, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। ये परिवारों से खत्म हो गया है। तो जो संस्कार परिवार से विलुप्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही लोगों को ये लग रहा है कि पढ़ लिख कर ही सारी चीजें पाई जा सकती है, जबकि सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, सबसे ज्यादा कह लीजिए तो चिंता में है, उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही है, फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर है। जबकि पहले इन सब चीजों का नाम ही नहीं था कि टेंशन क्या होता है। पहले अगर माता पिता के 10 बेटे होते थे और 5 बेटी होती थी तो उसको भी दिक्कत नहीं होता था परिवार चलाने में। लेकिन अगर एक बच्चा और एक बेटा और एक बेटी हो जाए तो माता पिता चिंतित है कि हमारे बेटे का भविष्य क्या होगा, हमारी बच्ची की भविष्य क्या होगा। तो ये लेकर युवाओं पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आप हर चीज में पैसा कमाओ, और पैसा ही सब चीज की सुख दे देती है। जबकि ये जानते हैं कि समाज में ये चीजें सामने आती है सत्संग के माध्यम से, अनेकों संतों के द्वारा, अनेकों आध्यात्मिक संगठनों के द्वारा, कि पैसा किसी चीज की जो है आपको शांति नहीं दिला पाएगी। तो युवाओं में यह प्रेरणा देना होगा कि अध्यात्म से जोड़ने के लिए उन्हें संतों का दर्शन और घर में जो है वो संस्कार डेवलप किया जाए। वो माता पिता जो प्रथम गुरु होते हैं, और वो माता पिता ही अगर स्टार्टिंग सही हो जाए, माता पिता में ये चीजें आ जाए कि नहीं भाई, हम जो है अपने बच्चे में संस्कार देंगे, हम अपने धर्म के साथ जोड़ेंगे, हम अपने रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता, ये सब पुस्तकों से एक ही दोहा पढ़े। हम नहीं कहते दिन भर बैठकर दोहा पढ़े, लेकिन एक पढ़े और उसको धीरे धीरे करत करत अभ्यास ते जरमत हो तो सुजान, यानी कि अभ्यास तो होगा, शुरुआत तो होनी चाहिए। और जब किसी चीज की शुरुआत हो जाती है तो उस राह पर व्यक्ति चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी सबसे पहले अपने घर से है। सुधार युवाओं के माता पिता जो हैं आज के, और खास तौर से अगर इसको समाज को नहीं जागरूक किया जाएगा, और हम समझते हैं कि कुंभ के माध्यम से ये काफी बड़ा अभियान था कि लोगों में आध्यात्मिक रूप से नई जागृति उत्पन्न हुई है, और यहाँ पर युवा भी आकर इससे जुड़े हैं। यहाँ संतों के मैं देख रहा हूँ पंडालों में, चाहे संगठनों में लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ है और इसका सकारात्मक असर दिखेगा। जी जी, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राजनीति में अध्यात्म का क्या स्थान है? क्या आपको लगता है दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल सकते हैं? क्या अध्यात्म की जरूरत है राजनीति में? देखिए, राजनीति जो है वो बिना अध्यात्म के अधूरा है। क्योंकि अभी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर देश में जो आज़ादी मिली, उसके पहले जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग थे, और 1000 साल हम मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो जब तक व्यक्ति सत्य को नहीं समझेगा तब तक वो सत्य के लिए नहीं लड़ेगा। और सत्य को समझने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, और बिना अध्यात्म के सत्य को समझना बड़ा कठिन है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी क्रांतिकारी थे, हमारे पूर्वज थे, और जिन्होंने भी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कहीं शांति की बात होती है, शांति बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत में शांति हर समस्या का विकल्प नहीं है। प्रभु श्री राम भी शांति चाहते थे, शांति के पक्ष में थे। रावण से उन्होंने बार बार शांति की मैंने अनुरोध किया, और चाहे वो हनुमान जी ने पहली बार समझाया हो लंका विध्वंस के पहले, और उसके बाद चाहे अंगद जी ने समझाया हो, तो अनेकों बार ये हमारी परंपरा में है, शांति चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उदंड है तो उसे शक्ति से ही समझाया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि अध्यात्म जो है वह शक्ति की पूंजी है। अगर अध्यात्म नहीं रहेगा तो व्यक्ति को तो मोह जनित जो है डर, भय सताने लगेगा, और अन्याय से समझौता करने लगेगा। लड़ने की साहस अगर कहीं पैदा होगी तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी आवश्यक है। और राजनीति चूंकि सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने की जगह है, अगर हमें लड़ना है तो उन विनाशकारी ताकतों से लड़ना है तो उन लोगों से, हिंसक पशुओं से लड़ना है, और लड़ना है तो वैसे विधर्मी लोगों से लड़ना है जो समाज के लिए कैंसर हैं,
तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए अगर आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं रहेगा राजनीति में, तो वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो सरेंडर कर जाएगा। यानी कि हम समझते हैं कि राजनीति करने वालों को सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत है, और अध्यात्म तो राजनीति ही नहीं, समाज मानवता के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। अगर किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और जहां बाधाएं आनी ही आनी है, श्योर है, क्योंकि अच्छा और बुरा, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, ये साथ चलने हैं। तो जब साथ चलने हैं, तो अगर आप एक ओर रहोगे सत्य के पक्ष में, तो आपको अध्यात्म की ही शक्ति अगर मिलेगी, तभी इन लोगों से आप लड़ सकते हो। और राजनीति में चूंकि लड़ाई बड़ी है, तो इसलिए आध्यात्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। और हम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से देखते हैं, सीखते हैं। हमारे बिहार प्रदेश के अनेक नेता हैं, अभी हमारे बिहार प्रदेश के कई बड़े नेताओं का आगमन हमारे यहाँ हुआ था। सब में देखता हूँ कि सब में अध्यात्म की अलग अभिरुचि है। और हमारी पार्टी वो तो अध्यात्म की एक कह लीजिए कि शुरुआत ही जब से हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, तो चाहे प्रभु श्री राम जी का मंदिर हो, चाहे वो काशी का कॉरिडोर हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, और चाहे आप देख सकते हैं कि चारों ओर महाकाल कॉरिडोर हो, चारों ओर भक्ति का प्रचार प्रसार, चारों ओर अध्यात्म का प्रचार प्रसार। और इसी की शक्ति से मानवता को बचाया जा सकता है, अन्यथा कोई शक्ति नहीं है। अध्यात्म की शक्ति यानी भक्ति ही वो शक्ति है जो सारी समस्याओं का निराकरण कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने हमेशा भक्ति और अध्यात्म पर जोर दिया है, और हम समझते हैं कि हर राजनीति करने वाले युवा को इससे जुड़ना चाहिए। हर समाज में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सबको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, और उन्हें शक्ति मिलता है। आत्मिक बल आत्मा से ही मजबूत होता है, और जब तक वो परमात्मा के कनेक्शन में नहीं होगा, चिंतन में नहीं होगा, तो आत्मा की शक्ति नहीं जागृत होगी। और जब तक आत्मा की शक्ति नहीं जागृत होगी, तब तक जीवन का सकारात्मक लक्ष्य आदमी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मेरा यही मानना है। यदि हम चाहते हैं कि युवाओं को भी हम इस राजनीति के क्षेत्र में वो भी सक्रिय हो, तो उसके लिए आप क्या विशेष टिप्स देना चाहेंगे, या फिर एक मैसेज देना चाहेंगे आज व्यूअर्स को, जो यूथ आपको देख रही है इस समय? क्या होगा वो मैसेज? देखिए, मैं दो चीज पे जोड़ देता हूँ कि व्यक्ति को पहली चीज ये होनी चाहिए कि युवा अपने अभिरुचि के अनुसार ही क्षेत्र का चुनाव करे, कभी पारिवारिक दबाव में न करे। और माता पिता से भी मेरा अनुरोध है कि युवाओं की स्थिति को समझ ले कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहिए। व्यक्ति पहले क्षेत्र डिसाइड कर लेगा तो उसकी स्थिति भी उसमें मजबूत हो जाएगी, अगर उसकी अभिरुचि रहेगी तो अगर कोई युवा राजनीति करना चाहता है, तो उसे पहले यह विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं, और उसके लिए विचारधारा होना चाहिए कि किन विचारधारा के द्वारा, और राष्ट्रवादी विचारधारा के द्वारा हम लोगों ने काम किया। तो हम लोगों का यह मानना है कि वो ईमानदारी के साथ जब युवा इस क्षेत्र में आएगा, तो पहला चीज सेवा पे उसे जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अक्सर राजनीति में सेवा ही संकल्प है। अगर सेवा का संकल्प लेकर समाज में नौजवान आता है, तो निश्चित रूप से एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोग सोचते हैं शॉर्टकट तरीका से। युवा अक्सर सोच लेता है कि मैं बड़ा कैसे बनूं, ग्लैमर कैसे बनूं। तो उन्हें मैं समझाना चाहता हूं कि उनको यह ध्यान रखना होगा कि अगर प्रकृति में देखे तो लता का पेड़ जो है वो जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। और बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वो लंबा समय लेता है, लेकिन उसकी अवधि लंबी होती है। अक्सर क्या होता है कि शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाकर कोई किसी के नजदीक जाकर या किसी बड़े ग्लैमरर व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति के सानिध्य को पाकर वो जरूर कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन वह बहुत समय तक नहीं रहता है, और उसकी वह शक्ति नहीं रहती है जो उसके संघर्ष से निखरती है। तो हमारा मानना है कि युवाओं को हमेशा लंबे लक्ष्य के अगर लेकर तैयारी है, तो संघर्ष से रास्ता मोड़कर नहीं चलना है, उस पर चलना है। और ये नहीं सोचना है, कभी कभी आदमी हतोत्साहित हो जाता है कि हम इतना बड़ा कर्म कर रहे हैं, इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो याद रखें कि प्रकृति हर चीज का मेजरमेंट करती है, आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे आपके सामने आना ही आना है। यानी कि यही आध्यात्मिक जागृति है कि आपको विश्वास पैदा कराती है कि इस सृष्टि का संचालन सत्य के साथ चल रहा है। जो जो करेगा उसी का ही उपभोक्ता है, यानी हर आदमी अपने कर्म का उपभोक्ता है। और ये हमारे रामचरितमानस में भी कहा गया है, जब निषाद राज रोते हैं यह देख करके कि भगवान राम यही सिंगेरपुर धाम है प्रयाग के नजदीक, देखते हैं कि देखिए प्रभु राम जो जगत के रचयिता है, जो नारायण है, और माता जानकी ये घास के बिस्तर पर सोई हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा है कि कोहू ना केहू कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता।
जी। ये अपने ही अपने कर्मों का उपभोक्ता हर व्यक्ति है। तो जी। युवा ये बात को समझे और दृढ़ता के साथ समझे कि अगर नौजवान सत्य के साथ काम करेगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों महापुरुषों की बात मैं करता हूं, सबको अगर कहीं ना कहीं अच्छा सकारात्मक परिणाम, अगर उनकी चर्चा बढ़ी है, ख्याति बढ़ी है, आज उनको लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, तो ये सत्य पे चलना है। और सत्य का मेजरमेंट प्रकृति करती है, हर चीज का मेजरमेंट प्रकृति। युवाओं को ये विश्वास रखना जी। आज जो आप इस ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में आए, यहाँ पे अभी आपने प्रदर्शनी भी देखी, आपको यहाँ करके कैसा लग रहा है, आपके क्या विचार है? देखिए, ब्रह्म कुमारी के बारे में मैं जानता था, सुनता था कभी कभी टीवी पर, लेकिन थोड़ी सी धारणा इतनी पक्की नहीं थी। लेकिन जब मैं इस परिसर के अंदर घूमा और आपकी सारी झांकियों को देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर वास्तव में सत्य और सनातन की जो परिभाषा है, उस ओर यहाँ की मानवीय सभ्यता को, चाहे हमारी माताएं हों, चाहे हमारी बहनें हों, और चाहे हमारे जो है नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबको इस ओर लाने का यहाँ प्रयास हो रहा है। तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि जो हम लोग सोचते थे, इससे भी व्यापकता के रूप में आप काम कर रहे हैं, और आपका ध्येय है कि सर्वव्यापकता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सर्वव्यापकता और न्यायशीलता, ये दो गुण जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाती है और परमात्मा के नजदीक ले जाती है। तो जो बातें आपकी झांकियों में अब तक मैं यहाँ तक आने के पहले देखा, यहाँ के परिसर में देखा, काफी प्रभावित करने वाली थी। और मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो यह संस्था है, जो यहाँ पर माताएं हमारी आध्यात्मिक रूप से जागृति हैं, हम सबको, हमारे समाज को अपने मार्गदर्शन में इसको आगे बढ़ाएंगी। इससे एक अच्छा परिणाम आएगा, जहां विश्व शांति की ओर अपने आप को आगे बढ़ा सके। जी। यशवंत जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इन अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत। थैंक यू। दोस्तों, आज यशवंत जी से बात करके एक बात तो बड़ी ही स्पष्ट हो गई कि राजनीति में अध्यात्म का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिन भी राजनेताओं के हाथ में आज देश की बागडोर है, उन्हें आध्यात्मिक होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म से ही आत्मा में बल आता है, आत्मा में शक्ति आती है, ताकत आती है सच के खिलाफ लड़ने की। और इस संदेश के साथ में अब हम लेते हैं आपसे विदाई। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।